Hello everyone, good morning to all, and it is the last day of this year, so that is 31st of December. So as we know कि ईयर पूरा ख़त्म हो रहा है और हमने जैसे सिचुएशंस देखी पैंडमिक आई उसको फेस किया, तो जैसा भी रहा हमको फेस करना पड़ा। एंड अब वी होप कि नया जो हमारा 2021 है अच्छा होने वाला है, कि तो उसके जो हमको आसार दिख रहे हैं कि पैंडमिक से हम बाहर आ रहे हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर, और कल से हम फिर से एक नए साल की शुरुआत करेंगे, एक नए डेकेड की शुरुआत करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर। सो मीन्स जो फर्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ अगेन कोरोना वैक्सीन से रिलेटेड है। तो बोला इसमें ये गया है कि यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने अप्रूव कर दिया है कि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन रेजिंग होप्स फॉर इंडिया रोल आउट। और इंडिया पहली लाइन में इन्होंने बोला कि यूनाइटेड किंगडम ने अप्रूवल दे दिया है किसके लिए, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है उसके मीन्स इमरजेंसी यूज़ के लिए दिया है, कि अगर ज़रूरत पड़ी तो तुरंत उसका इस्तेमाल करेंगे। इसका सीधा मतलब है कि वो अब रेडी है, उसका यूज़ इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट है उसमें बोला गया है कि रेजिंग होप्स फॉर इंडिया रोल आउट, और आसार बढ़ रहे हैं, किसके आसार बढ़ रहे हैं कि इंडिया में भी शुरू हो जाएगा वैक्सीनेशन। और इंडिया में कब चांसेस हैं कि 2021 में मीन्स कंफर्म है कि चीज़ें सही होने वाली हैं और वैक्सीन भी आ जाएगी और हम नई चीज़ों की शुरुआत कर पाएंगे। तो पैनल आस्क फॉर मोर डेटा टू मीट टुमारो, मीन्स पैनल ने पूछा है किसके डेटा के लिए कि और चीज़ें सामने निकल कर आएँ, और आज मीटिंग होने वाली है उसके बारे में बताया गया। नेक्स्ट है दैट इज़ कि ब्रिटिश स्टडी बताती है कि स्ट्रेन हैज़ नॉट कॉस्ट मोर फर्टालिटीज़, कि जो स्ट्रेन है, नया जो वर्जन आया है किसका, कोरोना वायरस का, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। ये कौन बताता है कि ब्रिटेन की स्टडी बताती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं न्यूज़। जो हमारी अगली न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू पुलिस सिस्टम हमारा है, जो ट्रैफिक सिस्टम है उससे रिलेटेड है। तो उसमें ये बोला गया कि फाइन कलेक्शन बाय ट्रैफिक कॉप्स सर्ज टू 25% टू 235 करोड़, है ना। ये बता रहे हैं कि जो फाइन कलेक्शन होता है किसके द्वारा, ट्रैफिक कॉप्स के द्वारा, जो ट्रैफिक पुलिस होती है उसके द्वारा। सर्ज्ड मतलब होता है कि बढ़ना, सर्ज्ड का मतलब बढ़ा हुआ है, कितना बढ़ा हुआ है 25%, जितना पहले था उसका 25% बढ़ गया है। और कहाँ तक पहुँच गया है कि 235 करोड़ रुपए इतना कलेक्शन हुआ है किसके द्वारा, सिर्फ और सिर्फ मीन्स जो ट्रैफिक पुलिस लेती है उसके द्वारा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मीन्स न्यूज़ है कि एक तरफ हम क्या देख रहे हैं कि कोरोना ने हमको बहुत परेशान किया, हमारी से बहुत मीन्स अब हर एक कोरोना से हिट रहा, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, कल हमने डिस्कस भी किया था। और तो उसका कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी रहे, जो क्लाइमेट पर जिसका असर पड़ा, वही बता रहे कि क्लीनेस्ट इन 3 ईयर्स, कि 3 सालों में सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट है ना, सुपरलेटिव डिग्री है कि सबसे स्वच्छ साफ रहा, कैपिटल रही, हैड 192 डे गुड एयर डेज ड्यू टू लॉकडाउन के द्वारा, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, है ना, कि 192 का जो दिन का लॉकडाउन था, जो वहाँ उस समय एयर क्वालिटी बहुत सबसे साफ़ रही। कितने 3 सालों में, ये किसके द्वारा ही है, सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन के द्वारा हुई। तो हमको लॉकडाउन के बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी देखने को मिले, कि हमारे जलवायु पर बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ा, हमारे मीन्स एनिमल्स पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा, तो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी रहे। कोर्ट ने बोला है कि इन लॉज का मतलब जो ससुराल वाले होते हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं अपोस्ट्रोफी लगा, एस लगा होता है, तो हम क्या करते हैं, मीन्स सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, उसके बाद एस नहीं लगाते हैं, जो ऑफ का सेंस देता है मीन्स। तो ये इन लॉज डेली टॉन्ट्स पार्ट ऑफ मैरिड लाइफ। कोर्ट ने बोला है कि जो डेली टॉन्ट्स, ताने मारे जाते हैं, सार्काज़म करते हैं, व्यंग मारते हैं, वो क्या है, मैरिड लाइफ का पार्ट हैं, है ना। ऐसा किसने बोला है, मीन्स ये जो कोर्ट है उसने बोला है। और साथ में बोला है ना कि जो डेली टॉन्ट हैं इज पार्ट ऑफ वेयर एंड टेयर ऑफ मैरिड लाइफ, वेयर एंड
टेयर ऑफ मैरिड लाइफ, मीन्स मैरिड लाइफ के ये हिस्सा हैं, है ना, जैसे भी हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जो चाइना के जो हम चाइनीज़ ऐप बैन कर रहे हैं, उसी में एक और न्यूज़ आई है, वो ये आई है कि लोन ऐप्स स्कैम। आजकल क्या हो रहा है ना कि बहुत सारे ऐप्स डायरेक्ट वो क्या करते हैं, आपको इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करते हैं। इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करने का मतलब जैसे बहुत सारे ऐप्स चल रहे हैं, वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगते हैं और साथ में आपको 500 लोन से स्टार्ट करते हैं। 500 का मतलब कि आपको 500 से स्टार्ट करेंगे और अगर आप टाइम पर पे करेंगे तो सिर्फ आपको 50 रुपीज़ आपसे लेते हैं पर 1000 में। तो कहने का मतलब आपसे पैसा लेते हैं और अगर आप नहीं पे कर पाते तो और वो बढ़ा देते हैं। तो जो वही बोला गया कि लोन ऐप्स स्कैम चाइनीज़ हेल्ड एट IGI बिफोर फ्लाइट, है ना, ये फ्लाइट को लेकर के शंघाई जाने वाले थे, उसी बीच में इनको पकड़ा गया है ना। और ये है तेलंगाना की न्यूज़ है। नेक्स्ट है कि बॉर्डर की न्यूज़ है, 3 किल्ड इन वैली, यानी कि कश्मीर में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। किन ऑफ वन अलेज, किन का मतलब जो सगा संबंधी कोई है, किसका, ऑफ वन अलेज फेक इनकाउंटर, ठीक है। उनका मानना है कि उनके जो एक सगे संबंधी हैं, उनका कहना है कि वो एग्ज़ाम देने जा रहा था तो उसको फेक इनकाउंटर में मारा गया है। सिर्फ अलेज है, तथाकथित रूप से है, अभी अप्रूव नहीं हुआ है ना। और ये जो आर्मी हमारी क्या कर रही थी, मीन्स एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन चला रही थी, उसी बीच ये मारे गए। ऑफिसर्स इम्बोल्डेंड का मतलब क्या होता है? इम्बोल्डेंड का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना, किसी को इनकरेज करना, मजबूत करना। ऑफिसर्स इम्बोल्डेंड बाय जगन्स लेटर टू CJI, है ना, कि मीन जगन मोहन रेड्डी हैं जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने जो लिखा था CJI को लेटर, क्या कि CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, है ना, उससे ऑफिसर्स क्या हुए, एम्बोल्डन हुए, मजबूत हुए, जज ने ऐसा बोला है। नेक्स्ट देखते हैं कि 4.5 करोड़ इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर एथेनॉल यूनिट्स। एथेनॉल यूनिट्स जो लिकर वगैरह बनाती हैं, है ना, तो उनको 4.5 करोड़ का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा। इंटरेस्ट सबवेंशन क्या होता है कि आर्थिक सहायता देना, कि उनको 4.5 करोड़ रुपए का मीन्स सबवेंशन, यानी कि उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी फॉर एथेनॉल यूनिट्स। जो एथेनॉल यूनिट्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, उनको दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि दैट इज़ तो ये हमारी ब्रीफ में एक न्यूज़ हमने देखा, है ना। नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट, दैट इज़ एज़ यूजुअल हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो डिस्कशन रहता है उसकी तरफ। तो आज है लास्ट एडिटोरियल है इस साल का, है ना। तो और 31 दिसंबर 2020 कभी नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज हमको क्या देखने को मिलेगा। तो जो आज बोला गया है कि वही हमको एक तरह से नसीहत दी गई कि हमारा पूरा साल कैसा रहा और हमने कैसे किया, मीन्स उसी को लेकर के जो हमारे साथ बोला गया है ना। तो चलिए आज तो एक थॉट दिया गया, हम उससे पहले शुरू करते हैं। थॉट में क्या दिया गया, अ थॉट ऑफ फॉर टुडे, एक जो विचार है आज का, क्या, विदाउट इफेक्टिव स्टेट्स, मतलब बगैर प्रभावशाली स्टेट, राज्य के, वर्किंग विद एक्टिव एंड इन्वॉल्व सिटीजन्स, कि अगर कोई एक राज्य है या कंट्री है, जो स्टेट जो भी मान लो आप, है ना, कि अगर वो प्रभावशाली नहीं है और जो एक्टिव सिटीजन्स के साथ इन्वॉल्व नहीं, कि एक्टिव सिटीजन्स नहीं इन्वॉल्व नहीं है, देयर इज़ अ लिटिल चांस, तो वहाँ पर संभावना बहुत कम है फॉर द ग्रोथ, किसकी ग्रोथ की, विकास की, दैट इज़ नीडेड टू एबॉलिश ग्लोबल पॉवर्टी। अगर हम ग्लोबल पॉवर्टी को मीन्स हटाने में बिल्कुल भी वो मदद नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब है कि एक ऐसा राज्य, ऐसा देश, है ना, जिसके जो प्रभावशाली नहीं है और जिसके सिटीजन, जो नागरिक हैं, वो इन्वॉल्व नहीं हैं और एक्टिव नहीं है, तो वहाँ पॉवर्टी हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उसके चांसेस बहुत कम है कि वहाँ से पॉवर्टी हटे। ये हम कहने का मतलब कि सरकारों के साथ में सिटीजन्स को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें बोला क्या गया कि पूरा का पूरा रिकैप है जो पूरे साल में 2020 रहा, उसी को उन्होंने क्या क्या बोला है, तो वही है। तो पैंडमिक्स लेसन टू बिग गवर्नमेंट, ये पैंडमिक लेसन टू बिग गवर्नमेंट का मतलब कि जो सरकारें हैं, कहने का मतलब है केंद्र सरकार को भी बोल रहे हैं, राज्य सरकारें हैं उनको भी बोल रहे हैं। तो क्या इन्होंने, और बिग इसलिए इस्तेमाल किया है कि एक्चुअली जो मैंने पढ़ा, तो मुझे जहाँ तक पता चला है कि ये उनकी बात कर रहे हैं जहाँ पर स्पेशली बीजेपी डोमिनेट करती है, जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, उनकी बात कर रहे हैं। ये पैंडमिक लेसन, जो पैंडमिक का जो हमको शिक्षा मिली है, पार्ट्स हमको सिखाया है पैंडमिक ने, जो महामारी ने, बिग गवर्नमेंट, है ना, लेसन टू बिग
गवर्नमेंट, मतलब वो क्या है, एक पार्ट है, लेसन है, एक शिक्षा है किसके, जो बड़ी सरकार है उनके लिए। कंसल्ट एवरीवन, और क्या करें, कंसल्ट एवरीवन, सभी को क्या करें, सलाह दें। फोकस ऑन पब्लिक गुड्स, और किसके ऊपर, मीन्स पब्लिक गुड्स का मतलब कि जो पब्लिक गुड्स हैं, जो सामान हैं, वहाँ की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर फोकस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बोला गया कि अमंग दोज हु वर्स्ट हिट बाय कोविड पैंडमिक, कि अमंग दोज, उन लोगों में से, वर्स्ट का मतलब हिट, वर्स्ट हिट, सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे बाय द कोविड पैंडमिक के द्वारा, मतलब उनमें से, ये उनकी बात कर रहे हैं जो पैंडमिक के द्वारा बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किए गए, है ना। इंडिया है, इंडिया, आप देखो इंडिया की बात करें, इंडिया भी उनमें से है जो बहुत ज़्यादा पैंडमिक से प्रभावित रहा। इंडिया हैज़, ठीक है, ओवरकम अ ट्राइंग ईयर। ओवरकम का मतलब किसी सिचुएशन में होना, उससे निकल कर आ जाना, निकल कर आ जाना। अ ट्राइंग ईयर, वो प्रयास किया निकलने का, है ना। ओवरकम अ ट्राइंग ईयर, और प्रयास करते क्या हुआ, निकला है ना, निकला है। दैट पुट, और जिसने की रखा क्या है, पुट इंडिविजुअल रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या मतलब होता है, एक लचीलापन होता है, या रेजिलियंस उसको बोलते हैं अगर कोई बीमारी होती है और हम उससे बच करके निकल आते हैं, रिकवर कर जाते हैं, तो उसको रेजिलियंस बोलते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, दैट, जो कि रखता है क्या, इंडिविजुअल्स रेजिलियंस, जो हर एक व्यक्ति की जो रेजिलियंस होती है। रेजिलियंस मैं फिर से बता देता हूँ क्या होता है, कि किसी चीज़ से निकल करके आना, कोई प्रॉब्लम में फंसे हो, हम उससे अगर निकल करके आ जाते हैं तो उसी को रेजिलियंस बोलते हैं, है ना। तो ये कहना चाह रहे हैं कि हम उससे निकल करके आ गए हैं, है ना। तो लौटाव या प्रतिस्पंदन बोलते हैं। तो वो जो कि रखता है कि व्यक्तिगत रेजिलियंस, सभी का एफर्ट रखता है, एंड स्टेट कैपेसिटी टू एक्सट्रीम टेस्ट, और जिसने कि रखा क्या, एक जो राज्य हैं उनकी जो कैपेसिटी है, जो ताकत है, सामर्थ्य है, एक्सट्रीम टेस्ट, मतलब कि एकदम, मतलब चरम पर उसको रखा के टेस्ट किया गया कि कौन हैंडल कर सकता है, कौन हैंडल नहीं कर सकता है, उनकी बात की गई। तो कहने का मतलब इन्होंने दोनों बताया कि जो इंडिविजुअल सिटीजन है उनकी भी और राज्यों की, दोनों की बात करें, है ना। 2020, अभी 2020 की बात करें, 2020 वाज द ईयर ऑफ बिग टिक स्टेट, है ना। कि जो 2020 था ना, ये किसका था, बिग स्टेट का नहीं, बड़े बड़े राज्य का, मतलब जो शक्तिशाली इंडिया में स्टेट है उनकी बात कर रहे हैं। बट द ऑसम पावर ऑफन टिक मैनिफेस्टेड इन रॉन्ग एरियाज। कह रहे हैं कि ऑसम पावर, जो अच्छी पावर होती है, कि वो कहाँ निहित रहती है, रॉन्ग एरियाज, गलत जगहों पर इस्तेमाल होती है या गलत जगहों पर रहती है ना। ये बता रहे हैं राइटर। अ स्लो स्टार्ट बाय गवर्नमेंट्स, की सरकारों ने क्या किया, कि जो राज्य सरकारों की बात कर रहे हैं उन्होंने स्लो स्टार्ट क्यों, कि जब ये वायरस आया तो ना किसी टेंशन ही नहीं था, कि धीरे धीरे चीज़ें चल रही थी, तो उन्हीं की बात करें। अ स्लो स्टार्ट बाय गवर्नमेंट्स आफ्टर द फर्स्ट रिपोर्टेड केस ऑन जनवरी 30 वॉज, है ना। कि जो पहला केस आया, पता चला 30 जनवरी को, है ना। उसके बाद जो स्टार्ट, जो स्लो हुई, धीमी गति से जो चीज़ें हुई, वॉज सॉट टू बी ओवर कंपेंसेटेड, और उसी की वजह से भरपाई करनी पड़ी, ओवर कंपेंसेट करना पड़ा बाय नेशनल लॉकडाउन ऑन 1.3 बिलियन पीपल, है ना। और बाय जस्ट गिविंग 4 hours notice unprepared states, rudderless migrant workers, most economic activities, है ना। rudderless का मतलब क्या होता है, rudderless का मतलब क्या होता है, कि ये बोला जाता है कि नियंत्रणहीन, बिना पतवार के, जैसे नाव में अगर बिना पतवार तो कोई मतलब ही नहीं, आप किसी तरफ जा ही नहीं सकते, जिधर जाना होगा उधर जाएगा, कहने का मतलब है। तो रडरलेस माइग्रेंट वर्कर्स, जो माइग्रेंट वर्कर्स है, जो गांव से शहरों में काम करने आए थे, है ना, उनके लिए कोई सहारा नहीं था, नियंत्रण नहीं था, कहाँ जाते क्या करते, तो उनकी, अब जरा मैं पूरे का मीनिंग समझ लो। इन्होंने, राइटर कह रहा है कि जब सरकार को 30 जनवरी को पहला केस मिला तो इसने बहुत ही धीमी गति से उन चीज़ों को स्टार्ट किया, सीरियस लेना स्टार्ट किया। कहने का मतलब पहली बात तो सीरियस लिया ही नहीं, धीरे धीरे चले, और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा पूरे नेशनल लॉकडाउन को। अगर चीज़ें स्टार्टिंग में सुधर जाती तो नेशनल लॉकडाउन नहीं होता, और नेशनल लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ कि 1.3 बिलियन लोगों को सिर्फ 4 घंटे पहले एक नोटिस दे दिया गया, और वो
और जो स्टेट राज्य जो बहुत सारे थे वो तैयार नहीं थे, माइग्रेंट वर्कर्स भी बिल्कुल रेडी नहीं थे, उनका नियंत्रण कैसे होता, चीज़ें कैसी होती, उनको भी आवारा छोड़ दिया गया, और जो मोस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हमारी थी वो भी वैसे ही बच गई। कहने का मतलब है ये केंद्र सरकार को ब्लेम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मीन्स आप 4 घंटे पहले नोटिस दे देते हैं, और वो भी जब राज्य तैयार नहीं है इन सब के लिए, और मीन्स क्या कर दिया जाता है, लॉकडाउन करा दिया जाता है। तो कहने का मतलब इनका है जब 30 तारीख को केस पता चला था तो हमको वहीं से रेडी होना, तैयार होना स्टार्ट कर देना चाहिए था, है ना। तो हमको ये पूरा नेशनल लॉकडाउन लगाना नहीं पड़ता, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये तो उन्होंने प्रॉब्लम की समस्या उठाई। अब देखते हैं द डिस्ट्रेसिंग साइट। डिस्ट्रेटिंग का मतलब चिंता, है ना, चिंता वाला, कि मीन जहाँ पर प्रॉब्लम्स, डिस्ट्रेटिंग परेशान, विक्षुब्ध, माइग्रेंट वर्कर्स, साइट ऑफ माइग्रेंट, है ना, कि जो गांव से शहरों में लोग काम करने गए थे, जो उन लोगों का दृश्य जो था, लोग वहाँ पर जो खड़े थे, वॉकिंग अलोंग हाईवेज, और जो हाईवेज के साथ में किनारे किनारे जो जा रहे थे, है ना, विद देयर, किसके साथ, विद स्पेयर पोजीशंस, स्पेयर छोड़े हुए पोजीशन, जो उनकी बिलोंगिंग्स थी, उनके जो सामान थे, या फिर जो उनकी फैमिलीज़ के में कई सारी चीज़ें थी, वो वहाँ पर उनको छोड़ कर आना पड़ा, स्पेयर थे, अकेले थे, है ना। सम विद फैमिलीज़, और कुछ ऐसे भी थे जो फैमिलीज़ के साथ थे, है ना। क्या फैमिलीज़ के साथ है, रिमाइंडेड, उन्होंने याद दिलाई किसकी, मैनी ऑफ कई लोगों को किसकी याद दिलाई, पार्टीशंस हॉरर्स, है ना, कि जो जैसे पार्टीशंस हॉरर्स का मतलब कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो पैंडमिक आई, लॉकडाउन लगा, और माइग्रेंट वर्कर्स की कोई देखभाल नहीं हुई, कोई नियंत्रण नहीं था, तो जो रोड साइड, जो हाईवे के साइड जो चल रहे थे, तो ऐसा देखकर लग रहा था कि हमको इसने रिमाइंड कराया, याद दिलाई कि पार्टीशन में मीन्स मैंने कई लोगों को इस बात की याद दिलाई कि जैसा पार्टीशन में हुआ था, जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो उस समय जैसे पाकिस्तान के लोग इंडिया आ रहे थे, इंडिया के लोग पाकिस्तान जा रहे थे, वैसे ही सिचुएशन बनी हुई थी, कुछ हमका उसी तरह नज़ारा हमको उसी तरह देखने को मिला। आगे बता रहे हैं, अनदर स्टैंस, दूसरा स्टैंस का हम देखने को मिला, न्यू दिल्ली लूजिंग साइट ऑफ ग्राउंड रियलिटीज़, है ना, और मीन्स ग्राउंड रियलिटीज़ है ना, उनकी उन वो खो रहा था, मतलब कहने का मतलब लूजिंग साइट, है ना, कि जो ग्राउंड रियलिटी थी उनको खो रहा था, मतलब कि वहाँ पर भी चीज़ें खराब थी। आगे बता रहे हैं, इंडियन इकॉनमी टुक एनॉर्मस हिट, और सबसे ज़्यादा इसका असर किसके ऊपर पड़ा, इंडियन इकॉनमी ने लिया एक एनॉर्मस हिट, मतलब बहुत ज़्यादा हिट की गई, मीन्स नुकसान पहुँचा। इन लॉकडाउन्स में नीडिंग सक्सेसिव, जरूरत थी किसकी, लगातार क्रमागत राउंड्स ऑफ अनलॉकिंग, है ना, कि अनलॉक किया जाए चीज़ों को विदाउट गेटिंग, अच्छा, और साथ में क्या, नीडिंग सक्सेसिव राउंड्स ऑफ अनलॉकिंग विदाउट गेटिंग द रिक्विजिट स्टिमुलस टू कुशन द ब्लो का मतलब था कोई झटका दे करके स्टार्ट करना, आगे बढ़ा देना। रिक्विजिट का मतलब क्या होता है, रिक्विजिट का मतलब अपेक्षित हो, जो एक्सपेक्टेड हो। स्टिमुलस का मतलब प्रोत्साहन। कहने का मतलब है लॉकडाउन लगने के बाद में चीज़ें जब खराब हमारी हुई, हमारी जो इकॉनमी हिट हुई, तो बाद में हमने जो मीन्स नीडिंग ज़रूरत थी हमको, है ना, कि जो सक्सेसिव राउंड्स ऑफ अनलॉकिंग हो रहे थे, तो उस समय हमको किसकी ज़रूरत थी कि हमको प्रोत्साहन दिया जाए, हमको नहीं, इकोनॉमी को प्रोत्साहन दिया जाए। तो जो अपेक्षित एक प्रोत्साहन था, स्टिमुलस देने को था, कोजिन द ब्लो का मतलब कि चीज़ें जिससे इकोनॉमी स्टार्ट हो जाए वो नहीं किया गया, तो इससे भी हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हुई, है ना। आगे बता रहे हैं, डिस्पाइट द पैंडमिक एंड अटेंडेंट इकोनॉमिक रिसेशन, है ना, कि जो इकोनॉमिक रिसेशन रहा, मतलब जो क्या एक मंदी आई, है ना, उससे भी पैंडमिक में रहा, बावजूद उसके ये सारी चीज़ें रहीं, स्टेट्स लाइक यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका टर्न्ड अगेंस्ट, ये किसके अगेंस्ट में हुए, इंटरफेथ रिलेशनशिप्स, है ना, कि ये अभी किसकी बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि मीन्स लव जिहाद वाला जो केस है उसकी बात कर रहे हैं, कि इन्होंने केस मतलब पैंडमिक में भी इन्होंने नहीं छोड़ा, पैंडमिक में भी लव जिहाद वाले कानून बना रहे हैं और लागू कर रहे हैं, है ना। और रिलीजियस कन्वर्जेंस को लेकर के, जो धार्मिक धर्म परिवर्तन वाले थे उनको लेकर के, और बीफ ईटिंग, जो गाय का मांस खाने को लेकर के इन्होंने क्या किया कि लॉकडाउन चल रहा था, तो राइटर का कहने का मतलब है कि जो लॉकडाउन चल रहा था तो ऐसा सब नहीं करना चाहिए था, बीफ ईटिंग चालू रखना चाहिए था, धर्म अगर परिवर्तन कोई करा रहा था तो उसको करने देना चाहिए था, ये कहना चाह रहे हैं, है ना, कि
तो इनके हिसाब से ये सब नहीं आने चाहिए थे। आगे देखते हैं। वाइल सिटीजन्स इलेक्ट गवर्नमेंट्स फॉर मटेरियल वेलफेयर रूल ऑफ लॉ, है ना, दैट स्ट्रॉन्ग, हाँ कह रहे हैं कि जो वाइल, जबकि क्या होता है ना कि जो सिटीजन होते हैं, नागरिक होते हैं, वो इलेक्ट करते हैं, जो नागरिक हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, चुनाव करते हैं, किसका, गवर्नमेंट्स का, सरकारों का, किसके लिए, मटेरियल वेलफेयर के लिए, है ना, कि जब चीज़ें सही रहें उनके लिए। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का मतलब जो कानून का नियम का, ठीक है, कानून का नियम हो, है ना, इसके लिए बनाते हैं सरकार। एंड स्ट्रॉन्ग स्टेट फैसिलिटेटिंग पुलिस ओवर रीच। और लेकिन हो क्या रहा है कि जो मजबूत राज्य हैं, मतलब जहाँ पर केंद्र सरकार भी सपोर्ट कर रही है ना, इनका सीधा इशारा किसकी तरफ है, जो बीजेपी वाले राज्य हैं उनकी तरफ कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, फैसिलिटेटिंग दे रहे हैं क्या, पुलिस को ओवर रीच, आवश्यकता से अधिक, क्या है ना, कि ताकत, उनको पावर दे रहे हैं। सोशल स्ट्राइफ, है ना, सोशल स्ट्राइफ का मतलब क्या होता है, विवाद वाले जो चीज़ें हैं, है ना, उनको। इज़ अ कॉन्ट्राडिक्टरी इन डेमोक्रेसी, वो क्या है, विरोधाभास है। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब विरोधाभास है, कहाँ पर, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र में। कहने का मतलब सरकारें जो हमारी हैं वो सरकारें जो चुनी जाती हैं लोगों के द्वारा, वो उनके वेलफेयर के लिए चुनी जाती हैं, कि मटेरियल वेलफेयर के लिए चुनी जाती हैं। लेकिन जो मजबूत राज्य हैं, कहने का मतलब जहाँ पर भी केंद्र सरकार का सपोर्ट है, वो सरकारें क्या कर रही हैं, पुलिस को ज़्यादा पावर दे रही हैं, वो पर लोगों को परेशान कर रही हैं, जो कि क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, मीन्स विरोधाभास है। किसी में, डेमोक्रेसी में। तो डेमोक्रेसी में जनता का शासन जनता के ऊपर होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए राइटर के हिसाब से। आगे देखते हैं। पैंडमिक ने हाईलाइट किया, दिखाया द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड इंडियन, ठीक है। पैंडमिक ने, जो महामारी ने हमको क्या दिखाया कि महत्ता, किसकी महत्ता, पब्लिक हेल्थ की, है ना, कि पब्लिक हेल्थ बहुत ज़रूरी है। एंड इंडिया वॉज सर्व्ड वेल व्हेन इट इज़ इंक्रीज कोविड सर्विलांस टू 1 मिलियन टेस्ट अ डे, बोस्टर्ड ICU बेड कैपेसिटी। कहना चाह रहे हैं कि जब इंडिया को ज़रूरत थी तो इंडिया ने दिखाया, अच्छे से सर्व किया। कब, जब 1 मिलियन टेस्ट अ डे, एक दिन में टेस्ट हुए, है ना, कि 10 लाख टेस्ट एक दिन में कराए जा रहे थे, सर्विलांस रखा गया था, ICU में बेड बढ़ाए गए थे, मजबूत किया गया उनको, है ना, तब उसने क्या कि एक अच्छा अपना कदम दिखाया, उसने सेवा की, है ना, ये कहना चाह रहे हैं। व्हेन पैंडमिक अबेट्स, जब पैंडमिक क्या कम हो रही है, प्रभाव छोड़े, गवर्नमेंट मस्ट नॉट, गवर्नमेंट, सरकारों को क्या चाहिए, राज्यों की बात कर रहे हैं, मस्ट नॉट रिट्रैक्ट देयर फोकस ऑन पब्लिक हेल्थ। तो रिट्रैक्ट का मतलब वापस नहीं लेना चाहिए, देयर फोकस, उनका जो ध्यान है कहाँ से, पब्लिक हेल्थ की तरफ से अपना ध्यान नहीं हटाना चाहिए, ऐसा राइटर कह रहा है। एज द नेक्स्ट कॉन्टेजियन शुड बी लर्किंग नियर बाय, लर्किंग का मतलब इधर उधर टहल रहा होगा। कहने का मतलब है कि जो नेक्स्ट कॉन्टेजियन है, जो संक्रामक है, यानी नया वायरस जो आ रहा है, ऐसा कहीं ना हो कि इधर उधर आ जाए। तो वही कह रहे हैं कि हमको पब्लिक हेल्थ की तरफ से ध्यान नहीं हटाना चाहिए। आगे बता रहे हैं, द स्टेट हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू शो इनेबलिंग इट्स ड्यूरिंग कमिंग मास वैक्सीनेशन ड्राइव एंड व्हेन इट विल बी नीडेड मोस्ट। कहने का मतलब है कि राज्य सरकारें, उनके पास अवसर है कि वो दिखाएं कि वो कितना कर सकती हैं और किस में कर सकती हैं। वैक्सीनेशन जो ड्राइव आ रही है, मतलब वैक्सीनेशन है कि टीकाकरण कराया जाएगा, है ना, कि उसमें अपनी ताकत को दिखाएं जहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। सिमिलरली उसी तरह क्या कि इकोनॉमिक रिवाइवल, जो आर्थिक है, रिवाइवल का मतलब वापसी है, टू नीड्स स्टेट ड्रिवन बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्पेंडिंग, कि हमको क्या करें, इकोनॉमी हम वापसी करें, हमारी पहले जैसी स्थिति हो, पहले जैसी मतलब पैंडमिक के जो पहले हमारी स्थिति थी, हम उसकी तरफ आने के लिए हमको बूस्ट करने की ज़रूरत है, वहाँ पर थोड़ा सा मेहनत करने की हमको ज़रूरत है ना, ये कह रहे हैं। आगे देखते हैं। सच एक्शन एरियाज टू सेफगार्ड लाइफ्स, है ना, सच एक्शन एरियाज, जहाँ एक्शन एरियाज कहाँ, जहाँ पर हमको ज़रूरत है एक्शन लेने की, सेफगार्ड मजबूत करते हैं लाइफ्स, जिंदगियों को, लाइवलीहुड्स, जीवन यापन को, हाईलाइट द इम्पोर्टेंस, और वो महत्ता को दिखाते हैं, मूविंग अवे फ्रॉम, हम किससे मूव कर रहे हैं, फ्रॉम पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन, कि जो ध्रुवीकरण की राजनीति हम उससे अलग हो रहे हैं। कहने का मतलब सब मिलजुल कर सब काम कर रहे हैं, उसकी तरफ हमारा संकेत जा रहा है। विच मेक्स कॉपरेशन और क्या कर रहे हैं कि मीन्स इम्पोर्टेंस मूविंग अवे, है ना, मूविंग अवे का मतलब कि हम जहाँ पर हमको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा मेहनत करने की, हम उसकी तरफ से मूव अवे, उसकी तरफ से दूर हट रहे हैं, है ना, फ्रॉम द पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन,
जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है, जो ध्रुवीकरण की है, जो लोगों में क्या लोगों को बांट देती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उससे हम दूर जा रहे हैं। अब ये बता रहे हैं कि पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है उसके बारे में बता रहे हैं, विच मेक्स कोऑपरेटिंग डिफ़िकल्ट, जो कोऑपरेशन को डिफ़िकल्ट बनाती है क्या, पोलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जो चीज़ों को बहुत ख़राब कर देती है। बीजेपी सिंगुलर फोकस ऑन इलेक्शन विक्ट्रीज, मतलब ये आप बता रहे हैं बीजेपी का, देखो बता रहे हैं, सॉरी जस्ट वेट वेयर वी गॉन, ओके जस्ट वेट, एक्चुअली ये हुआ क्या है कि मीन्स बैक हो गया है ना, इस वजह से प्रॉब्लम, अभी आ जाएगा फिर से, हाँ चलिए आ गया। तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी का जो फोकस है ना वो कहाँ है कि विक्ट्रीज़ की तरफ है, विदाउट टेकिंग अदर पार्टीज़, वो उसने क्या किया है कि पार्टीज़ को साथ में नहीं लिया हुआ है, इनटू कॉन्फिडेंस, मतलब कि बाकी की पार्टीज़ की तरफ वो ध्यान ही नहीं दे रहा है। एंड वेपनाइजिंग रेडिकल पुलिस, मतलब वो क्या कर रहा है, पुलिस को मतलब वेपनाइज कर रहा है, रेडिकल का मतलब उग्र जो पुलिस है उसको वेपन्स वगैरह दे रहा है। ये मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, या पुलिस क्या करे, लोगों को पीट रही है ना, उसकी ये बात कर रहे हैं। डिमोनेटाइजेशन एंड CAA NRC आर नॉट हेल्पिंग, कहना चाह रहे कि अब देखो उन सीधे आगे पॉइंट पर आ गए, इन्होंने बोला कि जो डिमोनेटाइजेशन है और CAA है NRC ये हेल्प मदद नहीं करने वाले हैं। अब देखो फार्मर्स के बारे में बता रहे हैं, इन द करंट फार्मर एजिटेशन, जो फार्मर का एजिटेशन है, जो आंदोलन चला है, बीजेपी हैज़ बिन आइसोलेटेड, बीजेपी अकेली पड़ गई है बाय द पार्टीज़ के द्वारा, मतलब पार्टियों ने उसका साथ छोड़ दिया है। दिस इज़ एम्बोल्डिंग फार्मर्स, एम्बोल्डिंग का मतलब मजबूत करना, प्रोत्साहित कर रहा है किसको, फार्मर्स को, हु अपीयर टू हैव इम्बाइब, है ना, जो दिखते हैं क्या, इम्बाइब रेडिकल पॉपुलिस्ट मोड्स एज वेल, जो कि हमको वो भी दिख रहे हैं कि रेडिकल पॉपुलिस्ट मोड्स एज वेल, है ना, कि जो रेडिकल मतलब कि उग्र स्वभाव, उग्र स्वरूप ले रहे हैं, उनकी भी बात कर रहे हैं, है ना, कि करें उनमें भी थोड़ा सा कमी है। टू मेक अनरियलिस्टिक डिमांड्स, और वो क्या कर रहे हैं कि अब देखो उन्होंने बोला कि सरकार के ऊपर भी कटाक्ष किया, और मीन्स इसके ऊपर फार्मर्स के ऊपर भी कटाक्ष किया, बोला कि वो कभी कभी क्या कर रहे हैं, मेक अनरियलिस्टिक डिमांड्स, वो अनरियलिस्टिक डिमांड्स कर रहे हैं, वो भी गलत है, ये कहना चाह रहे हैं, दोनों को उन्होंने गलत बोला है ना, कि सही चीज़ें करें। द पावर ऑफ इंडियन स्टेट वॉज इट्स जेनिथ, है ना, कि मतलब जो पावर ऑफ इंडियन स्टेट थी ना वॉज, जो मतलब कि जस्ट वेट मैं फिर से बता देता हूँ कि इंडियन जो राज्य हैं उनकी जो पावर थी वो जेनिथ का मतलब एकदम ऊंचाई पर थी, एकदम पीक पर थी, दिस ईयर, इस साल, येट द फार्मर शोड अप इट्स लिमिट्स, और फिर भी सरकार मतलब फार्मर्स ने, किसानों ने इनकी लिमिट्स दिखा दी। इट सिग्निफाइज, और ये बताता है, संकेत करता है, दैट इन द ईयर अहेड, जो आगे आने वाला साल है, द माइटी स्टेट, जो मजबूत राज्य हैं, मस्ट टेक, जरूर लें, ध्यान दें, मोर कंसिस्टेंट, संगत, कंसल्टेटिव का मतलब कि जो सलाह वाला हो, है ना, रूट, है ना, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, कहना चाहते हैं कि वो उन राज्यों की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर राज्यों को कुछ करना है तो पहले उनको फार्मर से क्या, इकोनॉमिक रिफॉर्म करना चाहते हैं तो पहले सलाह लेनी पड़ेगी और संगत चीज़ें लेनी पड़ेगी, तभी हो पाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। एज वेल एज गवर्नेंस इन जनरल, और साथ ही साथ क्या, गवर्नेंस इन जनरल जो है, आमतौर पर जो हम रूल करते हैं उसको भी हमको सुधारना पड़ेगा, है ना, तो ये इनका है, कहना चाह रहे। तो हमने देखा कि काफ़ी चीज़ें उन्होंने पूरे के पूरे साल को रिकैप कर दिया, मीन्स कि क्या क्या पूरे साल में क्या हुआ, कौन कौन सी घटनाएं हुई, उनको सबको इन्होंने बताया, है ना। सो ये हमारा इस साल का आखिरी एडिटोरियल है, कल से हम फिर से स्टार्ट करेंगे, नया हमारा साल रहेगा, है ना। तो चलिए कल मिलते हैं, हम मिलेंगे अब हम आपसे 2021 में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मीन्स टेक केयर, और नए साल की अच्छे से शुरुआत करें। थैंक यू।